मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या नहीं मिला। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत इस तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सुनने समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक है। अपना काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम ये है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, इस तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला भूमि से भारी कौन है? अग्नि से तेज क्या है? और कौन जो काजल से काला है? श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट के खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियां से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती है हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। इसीलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल के कामना किया करो। जन्म सफल होगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं
उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। अगर लोग केवल अपनों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आई है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है। लोग कहते हैं जिंदगी ज़रूरी है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर व्यक्ति। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहरा नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्य के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए, वो अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह प्रतीक्षा करो, तो शबरी की तरह भक्ति करो, तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा छोटा कर मत बनाइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतरते उनका कोई लाभ नहीं है। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसीलिए पूजा करते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं
जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेंगे किसी और के पीछे। अब कुछ खुद के पीछे चलना भी सीख ले। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे पीना ज़रूरी है। सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी आने जाने के बीच में कहानी एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता है, और कोई एक ऐसा दुख होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी उदास या दुखी नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़े हुए दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और ये विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घट घट कर रहने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बनो कि एक दिन आपको छोड़ने वाला भी पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि अपना सपना सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जोड़ नहीं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता है। हमारे विचारों का मन ही सब कुछ है, और जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलें। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति के है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी देखते तो नहीं है, पर मजबूर इतनी होती है कि परमात्मा तक को भी बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा
वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं वो आपसे दूर जाने की 1000 वजह खोज लेंगे। भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। एक बार एक मूर्तिकार अपनी चीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वो चीनी पत्थर पर मारता है वो पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को, इस तकलीफ को नहीं सही तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जो हाल में हूँ उसी हाल में मुझे छोड़कर तुम चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने संयम को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगी और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उसे मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़े ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने चीनी और हथौड़ी उठाई और उसे पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का काम उस दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन इस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद इस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हो गई। धीरे धीरे लोग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोगों के मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी। मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन और एक पत्थर को इस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते थे। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब पत्थर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कहने लगा कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को
सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।